हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ले ऑफ की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था लॉकआउट के टॉपिक को। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ले ऑफ की डेफिनेशन, रीजंस, कंपनसेशन, एक्सेम्पशंस एंड एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये किन किन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ले ऑफ की। ले ऑफ मीन्स द फेलियर, रिफ्यूजल, inability of an employer to give employment to a workman। मतलब जब एक एम्प्लॉयर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो अपने वर्कमैन को काम दे सके, एम्प्लॉयमेंट दे सके, तो उस कंडीशन को कहते हैं ले ऑफ। अब जो ले ऑफ होता है ये टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, परमानेंट टाइम के लिए नहीं होता है। और ये सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज के ऊपर लागू होता है जिनका नेम मस्टर रोल के अंदर अवेलेबल होता है, मतलब अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर जिनका नाम होता है, और जिनको रिट्रेंच ना किया गया हो, मतलब जिनको परमानेंट जॉब से ना निकाला गया हो। ले ऑफ के अंदर वर्कर्स को टेम्परेरी टाइम के लिए हटाया जाता है जब तक एम्प्लॉयर कैपेबल नहीं है जॉब पर रखने के लिए। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वर्कर्स को वापस बुला लिया जाता है। अब बात करते हैं रीजंस ऑफ ले ऑफ की, कि ले ऑफ के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। जब कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होती है तो उस टाइम पे वर्कर्स को काम नहीं दिया जा सकता, तो टेम्परेरी टाइम के लिए ले ऑफ कर दिया जाता है। शॉर्टेज ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शॉर्टेज ऑफ पावर और इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, शॉर्टेज होती है पावर की, तो उस टाइम पर भी ले ऑफ को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ कोयल एंड अदर एसेंशियल इनपुट्स लाइक कोयल, ऑयल, गैस एंड सिमिलर रिसोर्सेज। मतलब जब कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर रिसोर्सेज की कमी होती है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते, तो उस टाइम पर भी ले ऑफ किया जा सकता है। ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरीज मतलब जब मशीनरीज वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं होती तो भी ले ऑफ को किया जा सकता है। नेचुरल कैलामिटी मतलब जब नेचुरल प्रॉब्लम होती है लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, स्टॉर्म। अब ये जो प्रॉब्लम्स होती है ये एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं होती, ये एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आ जाती है, तो इन प्रॉब्लम के अंदर भी ले ऑफ किया जा सकता है। अक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक या फिर ओवर प्रोडक्शन। जब फैक्ट्री के अंदर ओवर प्रोडक्शन होता है, मतलब डिमांड कम होती है प्रोडक्ट की बट प्रोडक्शन ज्यादा हो चुका होता है, तो कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है, जिससे जो प्रोडक्ट पहले से बना हुआ रखा है पहले उसको सेल करे, उसके बाद नए प्रोडक्ट्स को बनाया जाए। तो उस टाइम पर भी कुछ टाइम के लिए ले ऑफ कर दिया जाता है, जिससे फैक्ट्री ओनर को नुकसान ना हो, हार्म ना हो। सेवंथ है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। मतलब जब फैक्ट्री और कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही होती है, फाइनेंशियली वीक होती है, तो उस टाइम पर भी ले ऑफ किया जा सकता है, बिकॉज उस टाइम पर जो एम्प्लॉयर होता है वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सभी एम्प्लॉयज को रखकर सभी से काम करवा सके एंड सबको पेमेंट दे सके। तो टेम्परेरी टाइम के लिए जो है ले ऑफ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कंपनसेशन की ले ऑफ के अंदर, जिसको सेक्शन 25C के अंदर डिफाइन किया गया है। If a worker is laid off, he is not removed from service. He is entitled to compensation as follows। मतलब जो वर्कर है उसको परमानेंट जॉब से नहीं निकाला जाता है ले ऑफ के अंदर, उसको टेम्परेरी टाइम के लिए निकाला जाता है एंड उसके अंदर भी वो एंटाइटल्ड होता है कंपनसेशन लेने के लिए। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। एक जो वर्कर है वो 50% अपनी बेसिक वेजेस ले सकता है, मतलब अगर कोई वर्कर है उसकी जो भी सैलरी होगी वो इसका 50% ले सकता है, प्लस डीए ले सकता है, डियरनेस अलाउंस वो ले सकता है। पेड फॉर ऑल डेज ड्यूरिंग विच द वर्कर इज लेड ऑफ, मतलब ये उन सभी दिनों के लिए होगा जिन भी दिनों के अंदर वर्कर को ले ऑफ किया जाएगा, चाहे वो 1 महीने के लिए किया जाए तो 1 महीने की हाफ सैलरी वर्कर को दी जाएगी प्लस डीए। वीकली हॉलीडे आर एक्सक्लूडेड, मतलब जो भी वीकली हॉलीडेज होगी उनको इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, उनको माइनस करके सैलरी दी जाएगी। सेकंड है एलिजिबिलिटी। द वर्कर मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इन द एस्टेब्लिशमेंट। मतलब जो वर्कर है कम से कम उसकी जॉब को 1 साल हो गया होना चाहिए उस कंपनी के अंदर, उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। अप्लाइज ओनली टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग 50 और मोर वर्कर। मतलब ये सिर्फ उन्हीं कंपनीज, फैक्ट्रीज के ऊपर, उन्हीं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लागू होता है जिनके अंदर 50 और मोर देन 50 एम्प्लॉयज होते हैं। जिन भी कंपनीज के अंदर 50 से कम एम्प्लॉय है उनके अंदर ले ऑफ लागू नहीं होता है।
थर्ड है मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंपनसेशन। मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है कंपनसेशन का? कंपनसेशन अप टू 45 डेज तक पे की जा सकती है 12 मंथ के अंदर। अगर 45 डेज से ज्यादा देनी पड़ती है कंपनसेशन, तो जो एम्प्लॉयर है वो रिट्रेंच कर सकता है वर्कर को विद प्रॉपर नोटिस एंड कंपनसेशन। एक्सेप्शंस की बात की जाए ले ऑफ के अंदर कि इसके क्या क्या एक्सेप्शंस है, किन किन वर्कर्स को कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ही रिफ्यूज अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर जो वर्कर है उसको 5 माइल्स के अंदर कहीं भी कोई और जॉब दी जाती है विद सेम सैलरी, बट अगर वर्कर मना कर देता है तो वहां पर वर्कर के पास कोई भी राइट नहीं है कि वो कंपनसेशन मांगे, बिकॉज जो एम्प्लॉयर है उसने उसको दूसरी जॉब ऑफर करी विद सेम वेजेस एंड सेम वर्किंग आवर्स। He does not present himself for work at the appointed time during normal working hours, मतलब जो भी फिक्स टाइम है जॉब का उसके अंदर अगर वर्कर खुद को अपॉइंट नहीं करता है रेगुलर, तो भी वो ले ऑफ लेने के लिए कैपेबल नहीं होगा। थर्ड है द ले ऑफ इज ड्यू टू अ स्ट्राइक और स्लोइंग डाउन ऑफ वर्कर बाय वर्कर इन अनदर पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब अगर एक पार्ट के वर्कर्स की वजह से अगर दूसरे पार्ट के वर्कर्स की जॉब जाती है, उनको ले ऑफ किया जाता है, तो फिर जो पार्ट है सेकंड वाला वो कंपनसेशन लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको एक फिगर से समझते हैं, जैसे कि ये 2 फैक्ट्रीज है। अब इस फैक्ट्री के अंदर जो है पार्ट्स बनाए जाते हैं मशीन्स के, ओके, और इस वाली फैक्ट्री के अंदर असेंबल किया जाता है। अब इस वाली फैक्ट्री के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी और उन्होंने पार्ट्स बनाने बंद कर दिए। अब ऑटोमेटिकली ये वाली जो फैक्ट्री है इसका काम बंद हो जाएगा, बिकॉज जब पार्ट्स आएंगे नहीं तो असेंबल होंगे नहीं, और इस वाली जो फैक्ट्री के वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया जाएगा और फिर वो कंपनसेशन लेने के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब अब वो कंपनसेशन नहीं ले सकते, बिकॉज इस फैक्ट्री के वर्कर्स की वजह से इस वाली फैक्ट्री के वर्कर्स को ले ऑफ किया गया है, मतलब अब ये भी कंपनसेशन लेने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई भी आपको डाउट हो वीडियो के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 100% रिस्पॉन्स दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ ले ऑफ की, मतलब ले ऑफ किन किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड, क्या क्या कवर्ड होता है? ले ऑफ प्रोविजंस अप्लाई ओनली टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट where at least 50 or more workmen are employed on an average per working hour। 50 और more than 50 employees होने चाहिए, अदरवाइज जिन भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लेस देन 50 एम्प्लॉयज है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कंटिन्यूस सर्विस रिक्वायरमेंट, 1 साल तक कंटिन्यूस सर्विस दी गई हो बाय वर्कर, तभी वो एप्लीकेबल है कि उसको अब कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर उसको 1 साल से कम 11 महीने हुए हैं, 10 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, तो फिर वो लायबल नहीं है कंपनसेशन लेने के लिए। मस्टर रोल रिक्वायरमेंट, अगर वर्कर रेगुलर आ भी रहा है बट उसका मस्टर रोल के अंदर नेम नहीं है तो वो कंपनसेशन के लिए लायबल नहीं होगा वहां पर। नॉट एप्लीकेबल टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 50 वर्कर, जिन भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लेस देन 50 वर्कर है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता। जो वर्कर्स रेगुलर नहीं है, कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते हैं, मतलब उनका कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं है काम करने का, तो उन वर्कर्स को भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन उन्हीं वर्कर को दिया जाएगा जिनका मस्टर रोल के अंदर नाम है एंड वो अपने अपॉइंटेड टाइम के ऊपर आते हैं। मतलब जो भी उनका अपॉइंटेड टाइम है, वर्क का जो भी टाइम है, अगर वो टाइम पर आते हैं रेगुलरली, मोर देन उनको 1 ईयर हो गया है एंड मस्टर रोल के अंदर उनका नाम है, तो वो कंपनसेशन के लिए लायबल है, अदरवाइज नहीं है। स्पेशल रूल्स फॉर लार्ज यूनिट्स, जिन भी यूनिट्स के अंदर, जिन भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मोर देन 100 वर्कर्स होते हैं या फिर 100 वर्कर होते हैं, उनको एक प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है बाय द गवर्नमेंट, उनको अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट का ले ऑफ करने से पहले। अब कुछ केस ऐसे जिनके अंदर वो बिना अप्रूवल के भी ले ऑफ कर सकते हैं, लाइक शॉर्टेज ऑफ पावर, नेचुरल कम्युनिटी, या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल क्राइसिस। तो इन कुछ कंडीशंस के अंदर वो ले ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज उनको गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी ले ऑफ करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पेज नंबर 1, ये है पेज नंबर 2, पेज नंबर 3।
नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो के अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिट्रेंचमेंट की। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।